क्या सोने ने फाइनली डॉलर का वर्चस्व खत्म कर दिया है और आने वाले दिन डॉलर के लिए अच्छे नहीं रहेंगे? डी डॉलराइजेशन जो कभी था ख्वाब दुनिया के कई देशों के लिए, क्या वो आज हकीकत में तब्दील हो चुका है या फिर गोल्ड बस दे रहा है डॉलर को एक टेम्पररी शॉक, जैसा कि पहले भी अर्ली 1990s में देखा गया था। जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स सोना खरीदकर अपना डॉलर डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि डॉलर की मोनोपोली अब खत्म हो रही है। कम से कम डॉलर के मुकाबले पैरेलल रिजर्व करेंसी के तौर पर गोल्ड अपना फुटप्रिंट तो लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। डेटा है यह दिखा रहा कि दुनिया भर में जितनी रिजर्व करेंसी सेंट्रल बैंक्स के पास है डॉलर के रूप में, अब सोने की भी उतनी ही स्टॉक बन गई है। और इसमें अगर जोड़ दें डिजिटल गोल्ड से लेकर सोने की रिटेल घरेलू स्टॉक्स को भी, तो सोना निस्संदेह आज दुनिया का सबसे मजबूत और भरोसेमंद असेट और ग्लोबल करेंसी बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। सोने ने आज डॉलर को न सिर्फ चुनौती दी है वर्ल्ड के रिजर्व करेंसी के तौर पर, बल्कि डॉलर की मोनोपोली को खात्मे की तरफ भी है ढकेला। दुनिया भर के ज्यादातर ही अर्थशास्त्री आज सोने को सबसे मजबूत और सेफ एसेट मान रहे हैं और इतने हाई प्राइस पॉइंट पर भी इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं। गोल्ड एक बार फिर से है बन गया एसेट क्लास और इन्वेस्टमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड। पिछले 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का टोटल गोल्ड रिजर्व डॉलर के बराबर बनने लगा है। ट्रेडिशनली दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक रिजर्व करेंसी के तौर पर रखते रहे हैं अमेरिकन डॉलर, थोड़ा यूरो, अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसे ट्रेजरी बॉन्ड कहा जाता है, और साथ में रखते हैं थोड़ा सोना। 1971 में अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के गोल्ड की जगह पर डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर स्थापित करने के बाद से यही ट्रेंड रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और डॉलर की मोनोपोली को तोड़ते हुए सोना तेजी से एक बार फिर से उभरा है दुनिया के नए रिजर्व करेंसी के तौर पर। आज दुनिया भर के देश रिजर्व करेंसी के तौर पर एक पॉलिसी शिफ्ट की तरफ हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरनेशनल रोल ऑफ द यूरो 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कुल मिलाकर 36,000 टन सोने का रिजर्व करेंसी बना चुके हैं। सोने की आज की कीमत को देखते हुए इसकी कुल कीमत है 3.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। यह लगभग अमेरिकन ट्रेजरी के रिजर्व के बराबर ही है और अमेरिकन ट्रेजरी सर्वे 2024 के अनुसार दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास 3.8 ट्रिलियन अमेरिकन ट्रेजरी के असेट्स हैं। हालांकि इस बदलाव की पहली वजह तो है रिजर्व करेंसी को लेकर दुनिया के हर देश का बदलता रुख और साथ ही है सोने की बढ़ती हुई कीमत। सवाल यह उठता है कि आखिर रिजर्व करेंसी को लेकर दुनिया भर के देशों का नजरिया क्यों बदला है? ऐसे अचानक ही नहीं हुआ है। यूरो के सफल प्रयोग के बाद से ही ब्रिक्स देशों ने भी एक अलग ब्रिक्स करेंसी का एक्सपेरिमेंट करने की बात शुरू कर दी थी। डॉलर डिपेंडेंस कम करने को लेकर काफी समय से मंत्रणा तो चल ही रही थी दुनिया भर में, लेकिन बड़ा सवाल आज यह है कि आखिर क्यों ये सारे ही देश गोल्ड को रिजर्व करेंसी के तौर पर प्रेफर करने लगे हैं। इसकी 4 प्रमुख वजह है। पहला ये कि हर देश को यह समझ आ गया है कि किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में अपने सेंट्रल बैंक के पास रखा सोना कोई और देश जब्त नहीं कर सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 2022 में जिस तरह से रशिया के फॉरेन एसेट्स जिसमें डॉलर और यूरो थे उसको सैंक्शन लगाकर जब्त कर लिया गया था और उससे सारे ही देश सतर्क हो गए और सैंक्शन प्रूफ एसेट को अपने रिजर्व करेंसी के तौर पर प्रेफर करने लगे। विश्व के तमाम सेंट्रल बैंक्स ने तब से ही गोल्ड को खरीदना भी शुरू कर दिया था। दूसरी वजह है अमेरिका का लगातार बढ़ता कर्ज, जिससे कि सारे ही देश सतर्क होने लगे हैं और डॉलर डिपेंडेंस को कम करके अपना एक अलग रिजर्व करेंसी तैयार कर रहे हैं।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अब वो मजबूती नहीं रही जो दुनिया भर के देश डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड अब भी समझते रहे। तीसरी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक ट्रेड वॉर वाली नीतियां, जहां अब ज्यादातर देश एक हद से ज्यादा झुकने को तैयार नहीं ही दिखते हैं। एक आने वाले ट्रेड वॉर या वैश्विक मंदी की संभावना से आज इनकार नहीं ही किया जा सकता है और हर देश इसके लिए अपनी रिजर्व करेंसी में गोल्ड की होल्डिंग को बढ़ा रहा है। चौथी वजह है पूरी दुनिया में बढ़ता तनाव और एक वॉर लाइक सिचुएशन, जहां हर देश डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। रसिया यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर तरफ एक युद्ध जैसे हालात में हर देश खुद को हेजिंग स्ट्रेटजी के तौर पर भी काम कर रहा है। और वैसे भी अमेरिकन डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था आज एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अमेरिका का कर्ज अब बढ़कर 37 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। डॉलर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10% तक गिरी है। यह और बात है कि इंडियन रुपया इतना ज्यादा कमजोर हुआ है कि रुपए के मुकाबले डॉलर और मजबूत ही हुआ है। लेकिन हम बात यहां सोने के अंतर्राष्ट्रीय डिमांड की कर रहे हैं, जहां डॉलर 10% तक गिरा है और अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को खो रहा है। वहीं इस बीच सोने की कीमत में 40% से ज्यादा का उछाल आया है। अपने अपने देश के सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के बीच डेटा दिखा रहे हैं कि कैसे गोल्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना है दुनिया भर के देशों के लिए रिजर्व करेंसी के तौर पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अनुसार दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने 2022 में 1082 टन सोना खरीदा, 2023 में 1037 टन सोना खरीदा और 2024 में 1045 टन सोने की खरीद हुई है। ये आंकड़े सोने के सालाना खरीद के पिछले एक दशक के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा हैं। हालांकि 2025 में सोने की रिकॉर्ड खरीद में थोड़ी सी कमी आई और पहले क्वार्टर में 244 टन सोने की खरीद हुई और दूसरे क्वार्टर में 166 टन सोने की खरीद हुई। लेकिन ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि यह एक टेम्पररी पॉज है। लंदन के कंसल्टेंसी फर्म मेटल फोकस के एनालिस्ट मानते हैं कि 2025 के अंत तक सोने की अंतर्राष्ट्रीय खरीद 1000 टन से ज्यादा हो ही जाएगी। ज्यादातर सर्वे में भी लोगों का यही मत है कि सोने की रिकॉर्ड खरीद का ट्रेंड रुकने वाला नहीं ही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे 2025 के अनुसार दुनिया के 43% सेंट्रल बैंक आने वाले वक्त में और भी गोल्ड रिजर्व बढ़ाने वाले हैं और 95% का मानना है कि गोल्ड की होल्डिंग का यह ट्रेंड अभी और बढ़ेगा। इंडिया भी अपनी गोल्ड रिजर्व की होल्डिंग को लगातार बढ़ा ही रहा है। मार्च 2025 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 880 टन सोने का गोल्ड रिजर्व बन चुका था, जो कि देश के टोटल रिजर्व का 12% है। वैसे इंडिया के लिए यह स्ट्रेटजी इस लिहाज से भी फायदेमंद है कि करेंसी वॉलेटिलिटी में भी जब रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो यह देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी देता है। हालांकि देश में बढ़ते गोल्ड रिजर्व के फोकस ने सोने को रिटेल मार्केट में आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है, लेकिन वो एक अलग ही बहस का मुद्दा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में क्या सोना वाकई डॉलर को रिप्लेस कर देगा वर्ल्ड के रिजर्व करेंसी के तौर पर। अगर पूरी तरह से ना भी सही तो कम से कम गोल्ड ने डी डॉलराइजेशन का एक प्रोसेस तो शुरू कर ही दिया है। दुनिया के हर बड़े देश के सेंट्रल बैंक के रुझान को देखते हुए, खासकर चाइना के अप्रोच को देखकर, यह तो कहा ही जा सकता है कि गोल्ड के गोल्ड स्टैंडर्ड होने के दिन वापस आ गए हैं और अब गोल्ड किसी भी सेंट्रल बैंक के रिजर्व करेंसी के तौर पर बस एक ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं ही रहेगा। गोल्ड एक मेजर कंपोनेंट बना रहेगा हर देश के रिजर्व करेंसी का और हां, इसका असर पड़ेगा हमारी और आपकी जिंदगी पर भी। अगर आपके भी घर में पड़ा है सोने का स्टॉक, एक असेट क्लास के तौर पर भी गोल्ड अब रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से कम अट्रैक्टिव नहीं ही दिख रहा है। अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सोने ने डॉलर के डोमिनेंस को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है और विश्व की मेन रिजर्व करेंसी बन चुका है। आज की वैश्विक व्यापार में डॉलर की एक अपनी जगह तो है और फॉरेन रिजर्व से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड इनवॉइसिंग में डॉलर का प्रभुत्व है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि डी डॉलराइजेशन भी अब
शुरू हो गया है। जहां की गोल्ड पर फोकस शिफ्ट हो रहा है, बात चाहे दुनिया भर की रिजर्व करेंसी में गोल्ड के बढ़ते वॉल्यूम की हो या फिर कमोडिटी मार्केट के ट्रांजैक्शंस की, गोल्ड वापस बन गया है एक गोल्ड स्टैंडर्ड। और अगर रिजर्व करेंसी में डॉलर का शेयर 50% से भी नीचे आ जाता है तो यह एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज भी होगा। आपके लिए अच्छी खबर इन सब के बीच यह है कि आम इंडियन घरों में कोई डॉलर खरीदकर नहीं ही रखता है, लेकिन सोना तो है इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन का इंट्रिंसिक पार्ट। तो आपकी घरेलू रिजर्व करेंसी का वैल्यू है आगे लगातार बढ़ने ही वाला। एक मंदी वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में यह कोई कम बड़ी खबर थोड़ी ना है। सो मुस्कुराइए और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।